हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैलिड पैरेंथेसिस की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिख रहा है 19,000 प्लस अपवोट्स हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड अगर आपने स्टैक की वीडियो नहीं देखी है जो मैंने लास्ट अपलोड की थी, तो उसे देख करके आना, बिकॉज काफी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बिना कोई टाइम इसके अच्छे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का नाम है वैलिड पैरेंथेसिस एंड ये कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स, आपके राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, determine if the input string is valid। ठीक है, and input string is valid, इसकी कंडीशन क्या है? if open brackets must be closed by the same type of bracket। ठीक है, open bracket must be closed in the correct order, every closed bracket has a corresponding open bracket of the same type। ठीक है, एक्चुअली पॉइंट 1 and 3 आर ऑलमोस्ट सिमिलर एंड इसके अलावा एक एग्जाम्पल वगैरह इन्होंने दिया है, नथिंग एल्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स में बोला है एस कंसिस्ट ऑफ पैरेंथेसिस ओनली। ठीक है, इसमें कुछ लेटर नहीं होगा, कोई नंबर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खाली आपके पैरेंथेसिस। सो दिस इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसे समझने का ट्राई करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए, इसे समझने का ट्राई करते हैं। ये देखो, ये एक ओपनिंग था। ठीक है, ये एक ओपनिंग था, ये एक क्लोजिंग था, ये एक क्लोजिंग था। तो ये दोनों आपस में एक पेयर बना करके डिसॉल्व हो गए, ये दोनों आपस में एक पेयर बना के डिसॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये क्या था? ये करेक्ट आंसर था, ये वैलिड पैरेंथेसिस थी। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? देखो यार, हम कोडर से हमें पता है कि जैसे ही एक ओपनिंग लगाते हैं हम उसका क्लोजिंग बना देते हैं। ठीक है, और अगर सीक्वेंस ऑफ ओपनिंग्स है, जैसे ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, तो इसमें पहले कौन सा क्लोज होगा? पहले स्क्वायर वाला क्लोज होगा, राइट? पहले ये पेयर कंप्लीट होकर डिसॉल्व होगा, देन इस कर्व वाले का क्लोज आ जाएगा, तो ये एक पेयर बन के डिसॉल्व हो जाएगा, एंड देन फाइनली करली आ जाएगा और ये एक पेयर बन के डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है, कुछ तो दिख रहा होगा। देखो, सबसे पहला मैंने किसको क्लोज किया? जो सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, यानी कि जो लास्ट इन हुआ वही फर्स्ट आउट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर भी अगर आप देखो तो सबसे पहले ये क्लोज हुआ, उसके ऊपर ये क्लोज हुआ, उसके ऊपर ये क्लोज हुआ, यानी कि लीफो मेरा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर देता है? स्टैक देता है। यानी कि मैं इसे अगर ऐसे सॉल्व करता तो मैंने करली ओपन रखा, कर्व ओपन रखा, स्क्वायर ओपन रखा, तो सबसे पहले मुझे स्क्वायर क्लोजिंग लाके इसे पॉप कराना होगा, देन मुझे नेक्स्ट कर्व वाली क्लोजिंग ला करके इसे पॉप कराना होगा, एंड फाइनली करली ब्रैकेट लगा करके इसे क्लोज करना होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऑर्डर कैसे सेम हो रहा है? लीफो है तो ये क्या हो जाएगा? आपके स्टैक से सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, तो पैरेंथेसिस वाले आपको कभी भी क्वेश्चन दिखें तो वो मोस्टली स्टैक के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले, सोचना क्या इसमें स्टैक लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, उस स्टैक में इंसर्शन एंड डिलीशन आप कैसे कर रहे हो वो मैटर करेगा। ठीक है, अगर आप ब्लाइंडली इंसर्ट एंड डिलीट कर रहे हो तो मे बी आपको आंसर ना मिले। एनीवेज, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी। ठीक है, देखते हैं वैलिड है कि नहीं। तो ये आपको एक ओपनिंग मिला, देन आपको एक क्लोजिंग मिल गया। ठीक है, वैलिड है। देन नेक्स्ट टाइम आपको एक क्लोजिंग मिल गया एंड फिर आपको एक ओपनिंग मिला, तो ये क्या है? इनवैलिड पेयर है। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए था, बट ये ऐसे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे चलते हैं। ये एक ओपन है, ये एक क्लोज है, वैलिड पेयर खत्म। ठीक है, अब इन तीन एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझ में आई, ये वाला पेयर इनवैलिड क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे जो इसका पेयर था ओपन क्लोज वाला, उसमें क्लोज ओपन से पहले आ गया। ठीक है, तो मुझे इससे एक चीज पता चली कि क्लोज अगर ओपन से पहले आ रहा है, ठीक है, क्लोज अगर ओपन से पहले आ रहा है, तो ये मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। दूसरी चीज, यहाँ पे वैलिड पैरेंथेसिस कब होगी? ठीक है, अब मैंने कहा तीन ओपन है, ठीक है, तो तीन क्लोज भी तो होंगे, यानी कि हमेशा पेयर में आ रहे हैं। और पेयर क्या होता है? पेयर एक इवन नंबर होता है, 20 पेयर हो, 50 पेयर हो, 100 पेयर हो, है तो इवन नंबर ही। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर स्ट्रिंग की जो इनपुट दिया है उसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑड है, तो भी मैं क्या कह सकता हूँ? रिटर्न फॉल्स। करेक्ट, ये दो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अगर लेंथ ऑड है फिर तो चेक ही नहीं करना, सीधा रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था? कि जो ओपन आ रहा है वही टाइप का क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये स्क्वायर ओपन है तो स्क्वायर से ही क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ये गलत है। सो वी हैव टू मेंटेन दिस टाइप। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ओपनिंग टाइप। सो इफ टाइप इज नॉट मैच्ड, इफ टाइप इज नॉट मैच्ड, ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे? रिटर्न फॉल्स। मैच, देन रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो इसे एक बार सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये वैलिड पैरेंथेसिस है, मैं यहाँ पे एक स्टैक बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मुझे करना क्या है। ये क्या मिला? ये मुझे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला है, तो मैं ओपनिंग को इंसर्ट कर दूंगा। ओपनिंग को ब्लाइंड इंसर्ट करो, क्योंकि वहां पे आपका लॉजिक हिट ही नहीं होगा। आपके लॉजिक क्या है? क्लोज ओपन से पहले नहीं आना चाहिए, स्टैक एम्प्टी है तो क्लोज पहले नहीं आ जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें। यहाँ पे अब मुझे क्या मिला? एक ओपन, देन इसे फिर से क्या करो? इंसर्ट करो।
नेक्स्ट क्या मिला, एक ओपन, इंसर्ट करो। अभी तक मुझे कोई क्लोजिंग नहीं मिली है। लास्ट में आते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई मुझे, ठीक है। तो जब मुझे क्लोजिंग मिल गई तो मैं चेक करूंगा क्या स्टैक का टॉप मेरा ओपन वाला बंदा है। अगर है तो क्या करो, इसे पॉप कर दो, ठीक है, इसे स्टैक से निकाल दो एंड इसे इंसर्ट मत करो, क्योंकि ये एक पेयर बनाने वाला है ना, तो हम क्लोज को कभी इंसर्ट करेंगे ही नहीं। जैसे ही क्लोज आएगा हम इंसर्टेड एलिमेंट निकाल रहे होंगे स्टैक से, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आया। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना, अगर इसकी जगह पे, ठीक है, इसकी जगह पे करली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग होती, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देते। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसे ही क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पहले करली बंद कर दूंगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग पेयरिंग हो गई। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपका टाइप बिल्कुल मैच करना चाहिए, क्वेश्चन में भी दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, एक ओपन मिला तो मैंने ओपन को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट मुझे क्लोज मिला, क्या ये दोनों के टाइप सेम है? ठीक है, मैं स्टैक डॉट पीक करके देख सकता हूँ, तो हाँ इनके टाइप सेम है। तो अगर टाइप सेम है तो क्या करो, इसे और इसे हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्लोजिंग मिल गया मुझे। अब क्या स्टैक के टॉप पे सेम टाइप का ओपनिंग है? तो हाँ, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, परफेक्ट मैच, हटा देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब क्या टॉप पे जो मेरा स्टैक का टॉप है वहां पे करली का ही ओपन है? हाँ, तो इसे पॉप करा दो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे करली क्लोजिंग मिला, स्टैक के टॉप पे देखते जाओ तो ये रहा स्टैक का टॉप, एक सिंगल एलिमेंट ही है। मैं क्या करूंगा, मैं इसकी इसकी पेयरिंग बना दूंगा और ये भी पॉप करा दूंगा, ठीक है। अब अगर आपके पैरेंथेसिस वैलिड थे तो आपका स्टैक क्या होना चाहिए, स्टैक शुड बी एम्प्टी, ठीक है। तो इन केस आपके कोई एक्स्ट्रा ओपनिंग रह जाते हैं तो स्टैक एम्प्टी होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने सारे केसेस इस तरीके से हैंडल कर लिए। तो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। तो सबसे पहले स्टैक डिक्लेयर करते हैं, ये जावा कलेक्शंस वाला स्टैक है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एंड हम इसे कैरेक्टर से बनाते हैं, क्यों? क्योंकि मेरी इनपुट एक स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ओके। ये मैंने एक स्टैक क्रिएट कर लिया। अब इसे ट्रैवर्स करते हैं। सो फॉर लेकिन सबसे पहले स्टैक क्रिएट करने के भी पहले मैं चेक कर लूंगा कि इफ एस डॉट एल ई एन जी टी एच, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, ऑड है, ठीक है। इफ लेंथ मॉडुलो 2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब लेंथ ऑड है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स, देयर कांट बी एनी पेयर्स, ठीक है। अब इसे ट्रैवर्स करते हैं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, आपके स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू, कट पेस्ट डन, ठीक है, एन एन देन आई प्लस प्लस एंड देन वी कैन टेक अ कैरेक्टर। तो कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट फंक्शन, ठीक है, कैरेक्टर एट आई, डन, ठीक है। सो अब एक ओपनिंग है तो क्या करो, ब्लाइंड इंसर्शन। तो आई कैन से इफ सी एच इक्वल इक्वल कर्व ब्रैकेट है, ठीक है, कर्व ब्रैकेट है, और यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। एक करली ब्रैकेट की ओपनिंग है या फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग है, ठीक है। इन तीनों केस में मैं क्या करूँगा, खाली स्टैक में ब्लाइंड इंसर्शन कर दूंगा। सो आई कैन से स्टैक डॉट पुश एंड देन सी एच, ठीक है। तो जो भी था मैंने इंसर्ट कर दिया। ब्लाइंड इंसर्शन मुझे नहीं पता है, बस मुझे ये पता है ये ओपनिंग है, ओपनिंग मुझे दिक्कत नहीं देगा। दिक्कत कौन देगा, दिक्कत मुझे देगा क्लोजिंग। तो एल्स पार्ट, अब तीनों ओपनिंग थे और कुछ है नहीं, यानी कि यहाँ पे पक्का एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ओपनिंग ब्रैकेट्स हमने हैंडल कर लिए। नाउ व्हाट अबाउट क्लोजिंग ब्रैकेट्स? अब देखो, जो भी क्लोजिंग आएगा सेम टाइप का मेरे पास ओपनिंग होना चाहिए स्टैक के टॉप पे, अदरवाइज क्या है, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले स्टैक का टॉप निकाल लेता हूँ। तो आई कैन से कैर टॉप, ठीक है, टॉप इज इक्वल टू स्टैक डॉट पीक, ठीक है, डन। अब मुझे यहाँ क्या चेक करना है कि इफ मेरा जो इनकमिंग कैरेक्टर है सी एच है, ठीक है, जो क्लोजिंग ब्रैकेट मुझे मिला है, अगर वो एक कर्व का क्लोजिंग है, ठीक है, और मेरे स्टैक का टॉप एक कर्व नहीं है, तो ये क्या होगा, तो ये एक इनवैलिड पैरेंथेसिस हो जाएगा। सो आई कैन से एंड, ठीक है, मैं एंड ऑपरेटर यूज करूंगा, मेरा टॉप इज नॉट इक्वल टू ओपनिंग, ठीक है। अगर ये केस है तो क्या करो, रिटर्न रिटर्न
फॉल्स। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपका स्टैक एम्प्टी होता है, ठीक है, तो जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी उसमें हमने कहा था कि अगर स्टैक एम्प्टी है और पीक कर रहे हो तो हम क्या रिटर्न कर रहे थे, इंटीजर डॉट मेन अंडरस्कोर वैल्यू। बट यहाँ ऐसा केस नहीं है, जो आपका जावा कलेक्शंस वाला स्टैक है ना, ये क्या करता है, ये एक एक्सेप्शन भेज देता है कि भाई एलिमेंट्स ही नहीं है एरे में। तो वो एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकती है कब, जब मेरा पहला कैरेक्टर ही क्या हो, एक क्लोजिंग ब्रैकेट हो, मुझे एम्प्टी मिला ही ना हो, मेरा स्टैक एम्प्टी हो, तब जब मैं पीक करूंगा तो एक्सेप्शन मिलेगी, ठीक है। तो इसे हैंडल करने के लिए हम ऊपर ही एक इफ लगा देते हैं कि इफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी। तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिंपल सा क्या कर दो यहाँ पे, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको डेट श्योर एक क्लोजिंग एक ओपनिंग के पहले मिल चुका है, तो ये तो इनवैलिड होना ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एल्स पेस्ट, ठीक है, एल्स पेस्ट। अब मैंने कहा मेरा क्लोजिंग क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ओपनिंग भी क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेरा क्लोजिंग क्या है, एक करली ब्रैकेट है, तो ओपनिंग भी क्या होना चाहिए, एक करली ब्रैकेट, ठीक है, डन। ये आपके फॉल्स वाली सिचुएशन हो गई, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपका प्रॉपर है, जो आप चाहते थे वही है, तो आपको क्या करना है, अपने ओपनिंग को पॉप करा देना है। तो मैं कह सकता हूँ स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, डन। एंड आप चाहो तो ये 3 इफ को एक ही में लिख सकते हो, और लगा के, कि मतलब पहला वाला एंड दूसरा वाला, और तीसरा वाला एंड चौथा वाला, और पांचवा वाला एंड छठा वाला। अगर ये सब है तो रिटर्न फॉल्स, इसे आप एक लाइन में भी लिख सकते थे, ठीक है, बट दैट वाज नॉट अ वेरी नीट अप्रोच, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। चलो, तो हमने इफ एल्स देख लिया, फाइनली आपका फॉर लूप एंड हो रहा है। तो फॉर लूप एंड होने के बाद मुझे क्या चेक करना है, क्या मैं ब्लाइंडली ट्रू रिटर्न कर दूंगा, नहीं, मुझे चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं, इसका मतलब मेरे पास क्या थे, एक्स्ट्रा ओपनिंग पेयर्स थे, सो आई कैन से रिटर्न रिटर्न स्टैक डॉट साइज, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 0, साइज का फंक्शन, ठीक है, एंड डन। ओके, तो ये कोड आपका कंप्लीट हो गया, एक बार चेक कर लेता हूँ सिंटैक्स, ठीक है, लेंथ निकाल लिया, स्टैक ओके, ओके, यहाँ पे क्लोजिंग होगा, ठीक है, एंड देन ठीक है, कैरेक्टर निकाला, सारे मैच करे, साइज देख ली, सो आई होप ये चल जाना चाहिए, इसे रन करा लेते हैं। ओके, एक्सेप्टेड, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। परफेक्ट, 89.3% फास्टर। सो या ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आई है तो एक ही काम है आपके पास, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।